तो अब सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका देखते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो जैसे ये यहाँ पे अपन ने एक सर्कल ले लिया और उसका सेंटर जो है सपोज x1 y1 है, ठीक है। सर्कल के बाउंड्री पे कोई भी जनरल पॉइंट xy है और ये xy पॉइंट जो है वो x1 y1 से कितना दूर है, r डिस्टेंस पे है ना, रेडियस सर्कल का। तो सर्कल की इक्वेशन में दो मेन पॉइंट्स क्या होते हैं भाई, उसका सेंटर रिप्रेजेंटेड होना चाहिए और उसका रेडियस रिप्रेजेंटेड होना चाहिए। ये दो चीजें पता हो तो किसी भी सर्कल को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और कोई तीसरी चीज की जरूरत भी नहीं है हमको, और इन दोनों चीज की तो हर हालत में जरूरत है, ठीक है। तो सर्कल की इक्वेशन में जो सर्कल के बाउंड्री के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना, वो इन दोनों एलिमेंट्स को यूज करके हमको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अब इस वाले केस में ये जो जनरल पॉइंट हमने लिया है ना, इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है ना। क्या तरीका हो गया कि जैसे यहाँ पे यदि हम एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दें और ये एक कोई जनरल एंगल थीटा है, तो x को हम क्या लिख सकते हैं, x को हम लिख सकते हैं x1 प्लस आर कॉस थीटा, है ना। ये तो लिख सकते हैं भाई, आर कॉस थीटा क्या हो गया, ये हो गया, ये आर कॉस थीटा हो गया, ये जो डिस्टेंस है ये आर कॉस थीटा हो गया, और इसी तरह से ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो गया, आर साइन थीटा हो गया, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट को हम क्या लिख सकते हैं, y1 प्लस आर साइन थीटा, क्योंकि x1 और y1 क्या है भाई, यहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेट एक्सिस होगी, है ना, उसका जो x कंपोनेंट होगा सेंटर का, ये x1 है और ये y1 है, यदि ये ओरिजिन है तो, ठीक है। तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया पैरामीट्रिक फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप देखें, है ना, ये दो अलग अलग इक्वेशन नहीं है ना, दोनों जुड़ी हुई हैं आपस में इक्वेशंस, और जुड़ी हुई किससे हैं, है ना, इनका ये जो कॉमन फैक्टर जो है वो है थीटा, है ना। थीटा से ये x और y कोऑर्डिनेट थीटा से जुड़े हुए हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं है, देखने में लगता है इक्वेशन। तो पैरामीट्रिक फॉर्म की इक्वेशन में ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, ये सेंटर है, ठीक है, और थीटा के साथ में ये जो टर्म आ रही है ये क्या है, रेडियस है, ठीक है। और पैरामीट्रिक फॉर्म की इक्वेशन से यदि हमको जनरल इक्वेशन यदि निकालनी है तो इसमें से क्या, थीटा हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, थीटा यदि हमको एलिमिनेट करना हो तो कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं x माइनस x1, बल्कि r कॉस थीटा को x माइनस x1 लिख सकते हैं, और r साइन थीटा को y माइनस y1 लिख सकते हैं, ठीक है। और स्क्वायर करके यदि हम ऐड कर दें तो ये r स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। और ये वाली टर्म जो है ये तो 1 हो गई, है ना, तो इसको हम हटा सकते हैं। तो यही जनरल इक्वेशन आ गई सर्कल की, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें थीटा जैसे जैसे वेरी करेगा वैसे वैसे ये वाला जो जनरल पॉइंट है वो सर्कल पे इस तरह से वेरी करेगा, ठीक है। तो थीटा की मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या है, 0 है ना। जब थीटा 0 होगा तो ये पॉइंट जो है वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, सर्कल के इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो थीटा की मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 है ना, 0 इज लेस देन और इक्वल टू थीटा, थीटा जो है 0 भी हो सकता है, और थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या होगी, हम उसको 2 पाई को मैक्सिमम वैल्यू नहीं बोलते हैं, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, है ना, ये थीटा पूरा मूव करके, और यहाँ पे जब थीटा इज इक्वल टू 2 पाई हो जाएगा तो वो और 0 में तो कोई डिफरेंस रहेगा नहीं, तो 2 पाई अपन नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 2 पाई से कम है, ठीक है। तो थीटा का ये रेंज हो गया। अच्छा, अब हमको यदि ये जनरल फॉर्म में यदि इक्वेशन दे रखी हो तो हमको पैरामीट्रिक फॉर्म में भी उसको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। तो जैसे एग्जांपल देखें, है ना, राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो हमको इस सर्कल का सेंटर और रेडियस निकालना है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 1 और -2 हो जाएंगे, ठीक है। और रेडियस ये क्या हो जाएगा, रेडियस क्या होता था, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, है ना, 5 हो गया, और माइनस सी, मतलब 5 और 4 9,
तो रेडियस जो है वो 3 हो गया, ठीक है। तो इस सर्कल को यदि पैरामीट्रिक फॉर्म में हम एक्सप्रेस करेंगे तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है सर्कल के पॉइंट्स का वो क्या हो जाएगा, सेंटर है ना 1 प्लस 3 cos थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा -2 है ना, ये -2 प्लस 3 sin थीटा, ठीक है। ये इसी सर्कल को हमने पैरामीट्रिक फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो एग्जांपल करते हैं। द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, है ना, सर्कल की इक्वेशन देखिए, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ x + 2y। तो सर्कल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको पैरामीट्रिक फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो इस सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है, उसके कोऑर्डिनेट्स 2 और -2, और इसका रेडियस जो है वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट है ना 2 स्क्वायर प्लस है ना जी 2 है, जी -2 है, और f जो है वो 2 है, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 8, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 4 हो गया रेडियस। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में हम एक्सप्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 cos थीटा, ठीक है। y कोऑर्डिनेट वो क्या हो गया, -2 प्लस 4 sin थीटा। हमको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू किसकी पता करनी है, x + 2y की। तो x + 2y है ना, ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 4 cos थीटा प्लस -4 प्लस 8 sin थीटा, ठीक। तो ये कितना हो गया, -2 प्लस 4 cos थीटा प्लस 8 sin थीटा, ये हो गया। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते थे, एक ट्राइंगल बना लें, है ना, यहाँ पे 4 और इधर 8, और ये क्या, 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर हो गया। तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया √80, और √80 कितना हो गया, 4√5 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये एंगल यदि अल्फा है तो साइन अल्फा जो है वो क्या हो गया, 4/4√5, और कॉस अल्फा ये कितना हो गया, 8/4√5, ठीक है। तो हम क्या करते थे, है ना, -2 प्लस 4√5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ठीक है। तो नीचे 4√5 तो बाहर आ गया ब्रैकेट के, और ये 4/4√5 आया, ठीक है। तो 4/4√5 कितना है, साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस 8/4√5, ये क्या है, कॉस अल्फा साइन थीटा, ठीक है। ये अपन ट्रिग्नोमेट्री में कर चुके हैं, है ना, यहाँ पे फिर भी डिटेल में अपन लिख रहे हैं, -2 प्लस 4√5 साइन थीटा प्लस अल्फा आ गया। अच्छा, साइन थीटा प्लस अल्फा जो है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होती है, -1 और 1 होती है, ठीक है। तो इस वाले एक्सप्रेशन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 मिनिमम वैल्यू लिख रहा हूं मैं, -4√5 है ना, ये तब होगी जब साइन थीटा प्लस अल्फा कितना होगा, -1 होगा, ठीक है। तो ये तो आपकी मिनिमम वैल्यू आ गई, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 प्लस 4√5 है ना, इस वाले केस में साइन थीटा प्लस अल्फा +1 होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ठीक है। तो ये जो है, ये दोनों वैल्यूज ये इस एक्सप्रेशन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज हो गई, ठीक है। तो ये आपके आंसर।